अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ईमान ज़ारा चैनल में आपको खुशामदीद कहती हूँ। अच्छा, आप लोग मेरे वीडियो को देख चुके होंगे कि मैंने आपको क्या थंबनेल लिखा है कि आज की जो मेरी वीडियो है वो एक हाउसवाइफ पीरियड औरत और सिंपल औरत होती है, सिर्फ उसी के बारे में आज एक वीडियो बनाई है। जैसे कि थंबनेल में आपने देखा है कि जो आपने देखा है कि एक औरत की इज़्ज़त जो है वो एक ख़ानदानी मर्द ही उसको दे सकता है। क्योंकि जब एक औरत उसके लिए बनी है, जब उसके लिए आती है इस दुनिया में, तो अल्लाह ये की तरफ से देखें अल्लाह की नज़र में जो होती है वो उसकी बीवी बना दी जाती है। जब उसके घर में इंटर हो जाती है तो वो उसकी ज़िम्मेदारी बन जाती है। हमारी सोसाइटी में अपनी जो बीवी होती है उसको जो पूछते हैं मियाँ, मतलब उसका ख़्याल रखना, उसके खाने-पीने का, या उसको हम लोग ये पूछते हैं हमारे एरिया में ये बोलते हैं ना उनको कि सोसाइटी में कि ये तो अपनी बीवी की इतने पूछता है कि इतना सर पे चढ़ा दिया है कि ये हमें तो पूछेगी ही नहीं। नहीं, लेकिन ऐसी बात नहीं होती, क्योंकि वो किसी की बेटी है, क्योंकि वो अपने माँ-बाप से नाज़ों में पली हुई होती है। क्योंकि घर में अगर उनको अपने ससुराल में अगर उनसे नफ़रत या हकारत से देखा जाता है ना, तो वो फिर एकदम से उसका दिल उठ जाता है कि ससुराल वाक़ई जो लोगों ने बताई होती है कि क्या वाक़ई वही चीज़ होती है, लेकिन नहीं। हम लोग जो अपनी सोसाइटी में जो हैं, हम लोग बता देते हैं कि औरत को कि वाक़ई ही ससुराल एक खौफ़नाक चीज़ का नाम है। एक औरत जब शादी हो जाती है, एकदम अगर उसके एकदम जो औरत एक घर में काम करने लग जाती है, तो लोग क्या समझते हैं, लोग नौकरानी समझने लग जाते हैं, लेकिन नहीं। और लड़की को चाहिए कि वो एक रूल रेगुलेशन जो होता है आहिस्ता-आहिस्ता का काम करना पड़ता है, क्योंकि जब एक अनजान घर में जाते हैं तो वो लोग बच्ची जो होती है वो आहिस्ता-आहिस्ता काम करती है, ना कि एकदम से काम से झपड़ जाए कि जी ये भी मैंने काम करना है, क्योंकि वो तो ज़ाहिर-सी बात है, वो यही समझे कि ये तो बहू कहाँ नौकरानी ज़्यादा आ गई है। हमारी तरफ जब आते हैं ना नई-नई बहुएँ आती हैं तो हमारी तरफ टैग लगा दिया जाता है, यार ये तो शक्ल से बड़ी होशियार नज़र आ रही है, ये तो ऐसी है, ये इनके साथ ऐसा करेगी, ये इनके साथ ये जो दाएँ-बाएँ की तेज़ियाँ होती हैं ना, ये उस लड़की को तेज़ बना के रख ही देती हैं आखिरकार। क्योंकि माँ-बाप के घर में कोई तेज़ी नहीं करता, क्योंकि माँ-बाप जो एक अनमोल तोहफ़ा होते हैं, माँ-बाप के घर में जो बेटी होती है बिल्कुल भोली-भाली सी होती है। जब दूसरे घरों में आते हैं, लोगों को रवैया सास, ससुर, बहन, भाई, ये जैसे कि नंद जो होते हैं, देवर, उनका रवैया देखती है ना, होशियारी उनको याद जाती है, क्योंकि आजकल आपको पता है ज़माना ही तेज़ तेज़ लोगों का होता है, क्योंकि तेज़ के बगैर ना यहाँ पे लोग अब बिल्कुल भी नहीं चल सकते हैं। आपको पता है नंद कभी बहन नहीं बन सकती, और देवर कभी भाई नहीं बन सकता, और सास कभी माँ नहीं बन सकती। ये तो आप लोगों को दुनिया से एक लड़कियाँ कहती हैं, यार यार वो तो मेरी माँ ही नहीं है, मेरी माँ क्यों नहीं है भाई? सास जो है अल्लाह ताला ने एक रिश्ता बनाया है माँ का। अगर सास माँ बन जाए ना, तो फिर ये रिश्ता ही ना बने, क्योंकि फिर वो माँ जो होती है वो माँ तो घर में ही होती है। जब किसी भी घर में कहा जाता है ना कि माँ, अगर अपनी माँ भी सास बन जाए ना, तो वो सासों वाला रवैया अख्तियार कर लेती है कि, और ये है कि किसी का अगर अपना जो देवर है, अगर आप कहने लग जाए ना ये मेरा भाई है, ये मेरा भाई नहीं, कहने को तो आपसे नामहरम है ना, नामहरम कभी भाई नहीं होते। भाई बहन वही होते हैं जो अपने खूनी रिश्ते होते हैं, दूसरे कोई बहन नहीं होता, कोई भाई नहीं होता, कोई सास नहीं होती, कोई ससुर नहीं होता, तो हाँ, सबसे इनमें मेन करेक्टर जो होता है अपने हस्बैंड का होता है। मेन करेक्टर जो होता है हस्बैंड होते हैं। हस्बैंड को चाहिए कि अपनी बीवी का ख्याल रखे और उसकी इम्पोर्टेंस दे अपने माशरे में, अपने घर में, कि यहाँ पर मेरी बीवी है, मेरी बीवी की ये इम्पोर्टेंस है, कि मेरी बीवी के साथ ऐसा कोई ना करे। अगर पहले दिन से अगर इम्पोर्टेंस बता दी जाए ना, तो नौबत ना लड़ाई में आती है, ना ही झगड़ों में आती है। पहले जब एक बस देखते जाएँ कि मेरी बीवी के साथ कैसे ट्रीट कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, तो वो ना ये जो रिश्ते होते हैं ना फिर सर पे चढ़ जाते हैं। सर पे चढ़ने से ना, तो जो अगर एक लिमिट अपना जो हस्बैंड होते हैं वो लिमिट एक बता देना कि ये आपकी भाभी है, ये आपकी फलानी है, या ये इसकी ऐसी इज़्ज़त करनी है, अगर इज़्ज़त दोगे तो इज़्ज़त पाओगे। आपको पता है ना, ये तो दस्तूर है, जैसा करोगे वैसा भरोगे। अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो अपना कि मुझे इज़्ज़त दीजिए, लेकिन आप ये भी तो बोलो कि आप, वो भी तो एक्सपेक्ट यही कर रही होगी आपसे कि उसको भी इज़्ज़त दी जाए, क्योंकि हमारे माशरे में अपनी बेटियों के लोग जो है ना, हमेशा वकील बने रहते हैं और अपनी बहुओं के जो जज बन जाते हैं।
लेकिन जज बनने से अपनी बेटियां जो मर्ज़ी कर लें अच्छी हैं, लेकिन ये है कि एक लिमिट होना चाहिए। अगर आपके साथ आप नंद के साथ अच्छी हैं, लेकिन उसके साथ एक नंद वाला बर्ताव करना चाहिए। अगर आप उससे इतनी फ्रैंकली हो जाती हैं और फ्रैंक होती हैं कि ये मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, बहन है, जो भी है, ये अच्छी है मेरे साथ, तो हाँ, अलबत्ता कि उसके साथ वैसे भी ट्रीट करें कि वो आपके साथ अच्छी है। हाँ, अगर आप ये ना कि दूसरे कोने में जाके कह रहे हैं ये तो ऐसी है, हमारी भाभी ऐसी है, हमारी नंद ऐसी है, हमारी बहन ऐसी है, तो इस तरह नहीं करना चाहिए। अपनी बहन साथ की बहन होती है, अपने साथ का भाई ही होता है। अगर आपने देख लिया होगा तो मेरे फ़ोन में यही लिखा था कि जो औरत को इज़्ज़त देता है ना, ख़ानदानी मर्द ही देता है, इसी से। और मैं नहीं कहती कि सास बुरी होती है, सास ऐसी होती है, सास वैसी होती है। हर रिश्ता अच्छा होता है, रखने से हर रिश्ता अच्छा बन जाता है, ना रखने से हर रिश्ता बुरा होता है, और रखने से हर रिश्ता अच्छा बन जाता है। तो आप सबसे यही है कि हर रिश्ते को रखें, लेकिन एक लिमिट में रहकर, एक तरतीब से रहकर। हर जो आप फिर देखें आपकी हुई ज़िंदगी कितनी खुश असलूबी से गुजरेगी और कितना ही अच्छे तरीके से गुजरती चली जाएगी। चलें जी, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि नेक्स्ट ऐसी इंफॉर्मेटिव और वीडियो आप तक पहुंच सके। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआओं में याद रखिएगा, अपनों का ख्याल रखिएगा। अपनों के साथ हमेशा घर बनते हैं, अपनों के बगैर इंसान कुछ भी नहीं।